नमस्कार दोस्तों राहुल गांधी एक बार फिर जनता के बीच पहुंचे हैं। इस बार उनका ठिकाना दिल्ली का एक लोकल सैलून है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी चाहे राहुल गांधी को युवराज कह ले, नरेंद्र मोदी चाहे शहजादा कह ले, लेकिन राहुल गांधी क्या है ये तो लोग जानते हैं। वो देश की जनता को कितनी प्राथमिकता देते हैं इसको जनता अच्छे से समझती है, जानती है और देखती है। जब भी राहुल गांधी को टाइम मिलता है तो वो अचानक लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी सुरक्षा के, जनता का हाल चाल जानने, उनकी समस्या को सुनने। कभी मोची की दुकान पर पहुंच जाते हैं, कभी उनको दलित परिवार के साथ खाना बनाते और खाते देखा जाता है, कभी राहुल गांधी को बच्चों के साथ खेलते हुए और मस्ती करते हुए देखा जाता है, तो कभी सैलून की दुकान पर बाल कटवाते हुए नजर आते हैं। और अब दिल्ली में भी अचानक एक सैलून की दुकान पर राहुल गांधी पहुंचे हैं। आप भी वीडियो में देख सकते हैं कैसे राहुल गांधी दुकान के अंदर जाते ही सैलून वाले से गले मिल रहे हैं। वो राहुल गांधी को देखकर रोने लगता है, फिर राहुल उनके गाल को अपने हाथ से सहलाते हुए कहते हैं, रोना मत। उसके बाद अपनी दाढ़ी और हेयर कट करवाते हैं, बातें करते हैं। नोटबंदी पर बात होती है, महंगाई पर बात होती है। राहुल उनकी परेशानी को सुनते हैं। चलिए आप भी सुन लीजिए। कुछ नहीं बचता है। 15,000 में आज क्या बचे? कुछ नहीं बचे। क्या घर का किराया कितना? घर का किराया 2,500 रुपये, 2,500 रुपये बिल्कुल मिलते हैं। उसको किराया चले जाते हैं। और वाइफ भी है? हाँ, वाइफ भी है, वो 8 की स्टूडेंट है। पेंशन काफी ले रहे हो आप? क्या करें? हमारे घर 1 महीने में 15,000 रुपये का होता है, दुकान किराए का, कमरा किराए का। जब पहले आए थे क्या सोच रहे थे? अरे जब आए थे तो थे आगे भविष्य हमारा काफी से मेहनत करेंगे, लेकिन ये कहीं रह गया हम। आपके राज्य में हम लोग बहुत खुश सुकून था कांग्रेस के राज्य। क्या करें, हम लोग का तरक्की नहीं हो पाता, हम लोग यही कहीं रह जाएंगे, बस एक बनता घर में रह जाएगा। कुछ भी नहीं, मेहनत अभी आए रात 11 बजे जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलता। हम लोग तो क्या करें, हम लोग का जिंदगी यूं ऐसे कट रहा है। बस हम लोग आगे तरक्की नहीं कर पाए। बच्चों का भविष्य अधर्म है। हम डिसेबिलिटी पर्सन है, हम पैर से दिव्यांग हैं। हम जैसे गरीब आदमी को हमें कोई सहारा देने वाला तो है इस दुनिया में। आजकल कौन किसको ढूंढता है। राहुल जी से मिलके बहुत बड़ा खुशी मिला है और मुझे बहुत बड़ा सुकून मिला है। दोस्तों, इस सैलून वाले का नाम अजीत है। अजीत को तो आपने सुना, उनके शब्द बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग कैसे अपना जीवन गुजारते हैं। पूरा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन बचता क्या है? कुछ नहीं। महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जनता के प्रधान है, मतलब कि उनके मुखिया, लेकिन उनको कभी जनता के बीच इस तरह नहीं देखा गया। उनको विदेश जाने से ही फुर्सत नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ दीजिए, बीजेपी के किसी भी नेता को आज तक इस तरह से नहीं देखा गया। अगर बीजेपी का कोई भी नेता कभी जनता से मिलने जाता भी है तो उनके आने की खबर हफ्तों पहले ही हो जाती है और सुरक्षा की ताबड़तोड़ तैयारी होती है। जबकि राहुल गांधी जनता के बीच कैसे जाते हैं ये तो आपको पता ही है। अभी कुछ महीने पहले राहुल गांधी को सुल्तानपुर में एक मोची के साथ उनके दुकान पर जूता चप्पल सिलते देखा गया था। उनका दर्द सुनकर मोची के साथ में रोता देखा गया था। इसके पहले भी लोकसभा चुनाव के वक्त रायबरेली में राहुल गांधी अचानक एक सैलून में पहुंचे थे। वहां पर अपने बाल और दाढ़ी को सेट करवाया, उनसे बातें भी की थी। और अब दिल्ली में भी अचानक एक सैलून के दुकान पर पहुंचे उनकी हाल खबर लेने। राहुल गांधी ने इस मुलाकात पर क्या लिखा है, चलिए वो भी आप जान लीजिए। कुछ नहीं बचता है, अजीत भाई की ये 4 शब्द और उनके आंसू आज भारत के हर मेहनतकश गरीब और मध्यम वर्गीय की कहानी बयां कर रहे हैं। नाई से लेकर मोची, कुम्हार से लेकर बढ़ई, घटती आमदनी और बढ़ती महंगाई ने हाथ से काम करने वालों से अपनी दुकान, अपना मकान और स्वाभिमान तक के अरमान छीन लिए हैं। आज की जरूरत और ऐसे आधुनिक उपाय और नई योजनाएं जो आमदनी में बढ़त और घरों में बचत वापस लाए, और एक ऐसा समाज जहां हुनर को हक मिले और मेहनत का हर कदम आपको तरक्की की सीढ़ियां चढ़ाए। तो इस तरह से राहुल गांधी ने देश की जनता का दर्द शेयर किया। दोस्तों, राहुल गांधी का यही अंदाज उनको औरों से अलग बनाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके खिलाफ देश में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ जहर उगलते हैं। कभी राहुल गांधी को आतंकी कहते हैं तो कभी उनको देश विरोधी कहते हैं। ऐसे पता नहीं कितने शब्द उनके लिए यूज करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए देश क्या है, देश की जनता क्या है, ये उनकी मुलाकात ही बताती है। बीजेपी के नफरत के आगे राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान हमेशा आगे नजर आती है। फिलहाल दोस्तों, सिर्फ राहुल गांधी मिलने ही नहीं जाते हैं, बल्कि उनका दर्द सुनकर उनकी मदद करते हैं, उनको तोहफा भिजवाते हैं। फिलहाल दोस्तों, राहुल गांधी के इस अंदाज पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।